हाँ जी, देखिए अब हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है लेसन का। और हालांकि इस चैप्टर से अपना ध्रुवण हटा दिया गया है ना। और इसमें परावर्तन की विधियां भी हटा दी गई है ध्रुवण की, ये परावर्तन के द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा। लेकिन फिर भी अपन इस टॉपिक को, इनको डेफिनेशन है इनमें छोटे छोटे, इनको सारियों को अपन थोड़े थोड़े इनको पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। और सब कंप्लीट पढ़ के फिर हम देखेंगे, क्या पता कौन सी डेफिनेशन कब पूछ ली जाए, कोई पता नहीं, ठीक है। मैंने हिसाब देखा, तेरी फीस अधूरी है, फीस बाकी है तेरी 500। हाँ जमा करो। मैं तो दादी पर छुड़वाई बहुत कह रही। किससे? स्कूल में। मैं मेरी कह रहा हूँ, कोचिंग की। कोचिंग की। हाँ आज टेस्ट बहुत अच्छा गया है तुम्हारा दोनों का आज, है ना? बहुत गजब का गया यार, तुम तो चिंता मत करो। आज शुक्र मनाओ तुम्हारी कॉपियाँ है नहीं है मेरे पास, स्कूल में ही है। देखो भाई, लिखो पहला, लिखो टॉपिक, लिखो प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण। सुनो भाई, प्रकाश हमारा क्या होता है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होता है, संचरण करता है। और उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के होते हैं, लंबवत होते हैं घटक। और वैसे फ्रेडनल ने तो बताया था कि प्रकाश अनुप्रस्थ प्रवृत्ति का होता है, लेकिन हमने देखा है कि इसको मैक्सवेल ने आके विद्युत चुंबकीय का बताया था, और ने कई ने अनुदैर्ध्य प्रकृति का बताया था। तो ये इसका क्या बता रहा है भाई कि प्रकाश हमारा कैसे कर रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र घटक क्या होते हैं, इसके लंबवत होते हैं। और इसमें जो प्रकाश तरंग है, इसका जो संचरण होता है, प्रकाश तरंग का जो संचरण, जो ऊर्जा का जो संचरण होता है, वो ज्यादातर विद्युत क्षेत्र करता है। और इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रकाश सदिश। देखो ये सब पे ध्यान दो भाई, प्रकाश सदिश क्या है, कि प्रकाश सदिश क्या है, प्रकाश तरंग की अधिकांश ऊर्जा का जो संचरण होता है। भाई प्रकाश तरंग है आपके पास, और प्रकाश तरंग का अधिकतम जो ऊर्जा का जो संचरण किया जाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश सदिश कहलाता है। तो आप लिखो पहला, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है इसको, तो घट गया और करवा दे, फिर भी रिस्क लेने क्या मतलब हो गया, में रह जाए। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, जिससे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हुए, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हुए, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत व एक समान कला में कंपन करते हैं, एक समान कला में कंपन करते हैं, एक समान कला में कंपन करते हैं। प्रकाश तरंग की अधिकांश ऊर्जा का संचरण, प्रकाश तरंग की अधिकांश ऊर्जा का संचरण, प्रकाश तरंग की अधिकांश ऊर्जा का संचरण विद्युत क्षेत्र के द्वारा होता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा होता है, इसलिए इसे प्रकाश सदिश कहा जाता है। यह प्रकाश सदिश प्रकाश तरंग के चारों ओर उपस्थित होता है। यह प्रकाश सदिश प्रकाश तरंग के चारों ओर उपस्थित होता है। अब आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं, अब लिखो ध्रुवण, प्रकाश तरंग के चारों ओर उपस्थित होता है। अब लिखो ध्रुवण, साधारण प्रकाश में उपस्थित, देखो हेडिंग ध्रुवण, साधारण प्रकाश में उपस्थित प्रकाश सदिशों को, साधारण प्रकाश में उपस्थित प्रकाश सदिशों को, साधारण प्रकाश में उपस्थित प्रकाश सदिशों को एक तल
घटना को ध्रुवण कहते हैं। जी, साधारण प्रकाश को प्रकाश को एक तल में व्यवस्थित करने घटना करना क्या कहलाती है? ध्रुवण। अब देखो बेटा, अध्रुवित प्रकाश, ये क्या होता है भाई? किसी तल में जो ऐसा प्रकाश सदिश जो किसी तल में क्या होता है, चारों ओर उपस्थित होता है तरंग के लंबवत रूप से, चारों ओर तरंग के लंबवत। जैसे इसका चिन्ह को कैसे बना सकते हो आप? ध्यान सुनना भाई, एक एक चीज को अच्छे से समझना। जैसे इस प्रकार बोल सकते हो आप, इसको इस प्रकार बना सकते हो, या इसको आप इस प्रकार बना सकते हो। सुनना भाई, मांझा गब्बर आ जाएगा। ये किसका चिन्ह है भाई? ध्रुवित चिन्ह। और देखो ध्रुवित प्रकाश। अब ध्रुवित प्रकाश का कैसा हो जाएगा बताओ भाई? जैसे इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो, ये इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो? ध्यान से सीखना भाई चित्रों को, कई बच्चे गलत करते हैं इसको। या ये चीज समझना, कागज के तल के कागज के तल के में कंपन, कागज के तल के लंबवत कंपन। ये देखो, ये इधर से तल के कंपन है, ये इधर से तल के लंबवत है, तो ये चारों तरफ है। ये हमारा क्या है भाई? बताओ भाई, ध्रुवित प्रकाश क्या बोल सकते हो आप? बताओ बताओ। सिर्फ कागज के तल के लंबवत कंपन कर रहा है, सिर्फ कागज के तल के लंबवत कंपन कर रहा है। ये तरंग के चारों ओर कंपन कर रहा है। देखो, इधर भी कर रहा है, 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 इधर। ये सिर्फ कागज के तल के लंबवत कंपन कर रहा है, एक ही दिशा में, सिर्फ एक तरफ कंपन। ये तो कौन सा होता है? ध्रुवीय। ये कौन सा होता है? अंतरिक्ष। तो आप दो ऐसे हेडिंग लगा के पहले तो ये उतार लो, फिर ऐसे हेडिंग लगा के क्लियर। क्यों सर? कौन दे रहा है? राम रतन। तेरे खोपड़ी जूते क्यों मांग रही राम रतन आते ही? है राम रतन है? है भाई? अरे भाई क्यों 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 पिटाई मांगती है बताते? घर वाले लगना होगा। अब टेस्ट ही ले देना, तो इसलिए नहीं आ रहा होगा। दो तीन दिन के बाद हाँ, 2-3 दिन नहीं आया। सारी बात तो सही है। परिभाषा लिखाऊं इनकी, तुम कहो तो है? परिभाषा लिखाऊं? नहीं, अरे कोई पता नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ बस दे इसकी, ये बना लिया ना आपने? ये बना लिया? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब भी तो मैंने बोला कागज तल में कंपन होगा और कागज के तल के लंबवत भी कंपन होगा। ये सिर्फ कागज के लंबवत तल में कंपन करेगा। तो लिखो है ध्रुवित प्रकाश लिख लो पहले। साधारण प्रकाश जिसमें प्रकाश
प्रकाश सदिश चारों ओर उपस्थित होते हैं। साधारण प्रकाश जिसमें प्रकाश सदिश साधारण प्रकाश जिसमें प्रकाश सदिश साधारण प्रकाश जिसमें प्रकाश सदिश चारों ओर उपस्थित होते हैं उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के ध्रुवण से प्राप्त प्रकाश को प्रकाश के ध्रुवण से प्राप्त प्रकाश को प्रकाश के ध्रुवण से प्राप्त प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, क्योंकि वो एक ही दिशा में एक ही तरफ प्राप्त होता है, एक ही तल में होता है, एक ही तल में व्यवस्थित होता है। कहने का मतलब ध्रुवण को तो आप ऐसे याद रखो, एक ध्रुवित को तो एक ही तल में होता है और वो चारों तरफ होता है बस। ठीक है, अब बना लो चित्र। कौन गया यार? वो जिम बात चक्कर में कारण था, जैसे 13 जिम में जाता, चलो ठीक है, मैं 4:30 तक आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 घंटा बहुत होता है, फिर सोता नहीं, तो शाम की पढ़ाई खत्म। इसमें ऊपर नीचे नहीं, डॉट नहीं है इसलिए नहीं, ऊपर नीचे दोनों तरफ है। तू भी जानता है 4 घंटे की पढ़ाई खराब है, फिर जिम बाद उस जिम में नोक लगा हुआ जिम में कौन सुनाई मंगवा लेता। हाँ याद आता ही नहीं, बेजाम चला हुआ। हाँ जिम कहाँ पे? गुरु जी बोल रहे हैं। हाँ मेरे नो तम जिम है, जाया कहाँ है? नहीं है, 7-8 किलोमीटर। वो शायद गुरु जी उसका सामान में क्यों? बहुत कुछ सामान साथ है ना। हो गया? अब डालो आप हेडिंग, ध्रुवण कोण या बूस्टर कोण। आता है बेटा, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये टॉपिक भी आ सकता है, ठीक है ना? अरे यार इसमें छोटी छोटी परिभाषा रह गई, तो यार चलो बाद में लिखा दो, अभी पहले ये पूरा करवा दूं ना, जो हेडिंग करवा दी ना। इसमें क्या होता है भाई, सुनना भाई, कि अध्रुवित प्रकाश के लिए आपतन कोण का वह मान, अध्रुवित प्रकाश के लिए आपतन कोण का वह मान जिसके संगत परावर्तित और अपवर्तित जो प्रकाश है वो समतल ध्रुवित प्राप्त हुआ, समतल ध्रुवित प्राप्त हुआ। कि अध्रुवित प्रकाश के लिए आपतन कोण का वह मान जिसके संगत, अध्रुवित प्रकाश के लिए आपतन कोण का वह मान जिसके संगत परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त, क्या कहलाएगा? ध्रुवण कोण या बूस्टर कोण कहलाएगा। आता है एग्जाम में, लिखो अध्रुवित प्रकाश के लिए, अध्रुवित प्रकाश के लिए अध्रुवित प्रकाश के लिए आपतन कोण का वह मान अध्रुवित प्रकाश के लिए आपतन कोण का वह मान जिसके संगत परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश है। इसके संगत परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश, परावर्तित और समतल ध्रुवित प्रकाश, परावर्तित और समतल ध्रुवित प्रकाश, अपवर्तित और परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो। देखो वापस सुनना कि अध्रुवित प्रकाश के लिए आपतन कोण का वह मान जिसके संगत परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त क्या कहलाता है? बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण कहलाता है। देखो ये आपके पास में प्रकाश आपतित है, आपके पास में ये कौन सा प्रकाश आपतित है भाई? इधर देख लो, अध्रुवित प्रकाश, डायग्राम को समझो, परिभाषा अपने आप क्लियर है।
अध्रुवित प्रकाश को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। रोहित सही है? सही है। सही है ना? चल चांटा पड़ेगा पर मेरी ऐसा मुझे परिभाषा दिखाई ये कुछ बोलो अध्रुवित, अभी बोल रहा हूँ परिभाषा। अध्रुवित प्रकाश के लिए आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके संगत परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त। यहाँ पे आपका ये परावर्तित हो जाएगा, तो ये तो कौन सा हो गया? परावर्तित ध्रुवित। चित्र बनाने में गड़बड़ करते हैं तो इसको अच्छे से याद रखो। और फिर यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास में? ये तो परावर्तित हो गया। ये कौन सा परिवर्तित हो जाएगा? अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश। परिभाषा यही तो थी, अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश। ये कितना है? 8 कि आपतन कोण का ध्रुवित प्रकाश ये रहा के संगत आपतन कोण का वह मान जिसके संगत परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश समतल क्या प्राप्त हो? अध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो। क्या कहलाएगा आपके पास? बताओ। समतल कौन सा प्राप्त हो? समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो। ये तो लिखा है, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो रहा है आपको, दिखाइएगा। ये तो परिभाषा लिखाई। ये क्या कहला रहा है आपका? बूस्टर कोण, पोलर इंसिडेंट एंगल, पोल इंसिडेंट एंगल, ध्रुवण कोण या बूस्टर कोण। ठीक, अब देखो भाई इसके बूस्टर नियम से, बूस्टर नियम से समझना भाई इसको। क्या क्या है? ये दोनों जुड़ रहे हैं और ये दोनों कितने बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। ये देखो, ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है। आई पी प्लस आर बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। और आर बराबर क्या लिख सकते हैं इसको? 90 माइनस आई। स्नेल का नियम क्या लगा सकते हैं हम? बोलो स्नेल का नियम। साइन और साइन बराबर एन। अब लिखो यहाँ से साइन आई बटे साइन कितना आ जाएगा भाई? 90 माइनस आई पी, 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। अरे कोस थीटा ही तो होगा, क्या होगा? तो कोस थीटा कोस आई पी बराबर एन। साइन बटे कोस कितना होगा? टेन आई पी और बराबर एन। एन की जगह क्या लिख सकते हो आप? म्यू। और क्या लिख सकते हो यहाँ से? आई पी टेन इनवर्स एन। सबसे मोस्ट फॉर्मूला 1 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा यहीं से आएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो? परिभाषा को क्या बना सकते हो आप? बूस्टर नियम क्या हो गया अब आपका? बताओ कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या प्राप्त होती है? किसी बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण पर आपतित होती है। जब कोई प्रकाश की किरण बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश के मध्य हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश की किरणों के मध्य 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। क्या कहलाता है? हमारा बूस्टर नियम। ये देख सकते हो यहाँ। ठीक है, चलो देखो। जब कोई प्रकाश की किरण, देखो, जब कोई प्रकाश की किरण बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो जब कोई प्रकाश की किरण बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित और अपवर्तित किरणों के मध्य का कोण, तो परावर्तित और अपवर्तित किरणों के मध्य का कोण 90 डिग्री और अपवर्तित किरणों के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है। निकालो।
हो गया? हो गया? नीचे लिख लो भैया। हाँ सब लिख लो। सही है। हैं? मूड करा बसोड़ वाला को। कौन सुन रहा? अब हो तुम एक बार हम करते मसला कर लो। रामरतन बेरमो कंप्लीट भी कर रहे साफ। मैं तो नहीं पढ़ा ले यार अभी खाने का बात कर तो खावा की बात। मेरे फीस जमा कराएगा ना, कब कराएगा तो कर लिया है। पापा अरे यही बात है, 500 रुपया हमारे मुँह खानी पड़े तो ये क्या क्या तू ले आई, ठीक है? अब तो कोर्स होने वाला है वो। अभी हम कितना टॉपिक है लास्ट कल कराएंगे। लिखो भाई, प्रकाश का संसूचन करना। देखो भाई, प्रकाश का संसूचन करने के लिए हम क्या करते हैं, सुनना भाई अच्छे से भाई, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। प्रकाश का संसूचन करना। प्रकाश का संसूचन करना। ये कह रहा है तेरा दिमाग शैतानी चल रहा है, कौन चल रहा है? यार ने पीटा तो है नई टी शर्ट लाया बेचारा। प्रकाश का संसूचन कर सुन ले, दो पोलराइड का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? दो पोलराइड का उपयोग किया जाता है। एक तो इसमें क्या होता है, जिस पर प्रकाश आपतित किया जाता है वो तो कहलाता है ध्रुवक, और जो आग के पास की ओर रखा जाता है वो कहलाता है विश्लेषक। फिर इस पोलराइड को 360 डिग्री पर घुमाते हैं। फिर जैसे जिस पोलराइड पर दो बार, जैसे जिस पोलराइड पर प्रकाश की तीव्रता यदि अपरिवर्तित होती है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो हमको अध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। यदि हमारी निर्गत प्रकाश की तीव्रता दो बार तो अधिकतम हो जाए, दो बार शून्य हो जाए, तो हमें कैसा प्राप्त होता है? आंशिक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। यदि हमारी प्रकाश की निर्गत तीव्रता हमको दो बार अधिकतम और दो बार शून्य प्राप्त होता है, तो पूर्ण रूप से हमको क्या प्राप्त होता है? ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। कि हम प्रकाश का संसूचन करने के लिए दो पोलराइडों का उपयोग करते हैं। एक जो जिस पोलराइड पर हम प्रकाश को आपतित कराते हैं वो तो कहलाता है ध्रुवक, और जो आंख के पास की होता है वो कहलाता है विश्लेषक। ध्रुवक स्थिर रहता है, विश्लेषक को घुमाया जाता है। फिर इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं क्या, कि यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता हम अपरिवर्तित रखते हैं, निर्गत प्रकाश की तीव्रता यदि हम अपरिवर्तित रखते हैं, तो हमारे पास प्रकाश कैसा होगा? अध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। यदि हम दो बार निर्गत प्रकाश की तीव्रता को अधिकतम कर दें और दो बार ही न्यूनतम कर दें, तो हमको आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। यदि हम दो बार निर्गत प्रकाश की तीव्रता को अधिकतम और दो बार ही शून्य कर दें, तो हमें कैसा प्राप्त होगा? ध्रुवित प्रकाश। राइट? ये कौन सा प्रकाश प्राप्त है? अपना अध्रुवित प्रकाश है। कौन सा है? अध्रुवित प्रकाश। और यहाँ से ये हमारे पास क्या है भाई? ध्रुवक है। ये क्या है हमारे पास? ध्रुवक। और ये क्या है हमारे पास? विश्लेषक। और ये क्या है हमारे पास? आंख। राइट? राइट? समझ गए ना? यही बोला था मैंने सारा मामला। देखो, प्रकाश का संसूचन करने के लिए, प्रकाश का संसूचन करने के लिए दो समांतर पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का संसूचन करने के लिए दो समांतर पोलराइडों का प्रयोग किया जाता है।
जिस पोलराइड पर प्रकाश आपतित किया जाता है, जिस पोलराइड पर प्रकाश आपतित किया जाता है, जिस पोलराइड पर प्रकाश आपतित किया जाता है उसे ध्रुवक तथा आंख के पास वाले पोलराइड को विश्लेषक कहते हैं। चित्र बनाओ फटाफट, ऐसे लिख लो एक बार। प्रकाश का संसूचन करने के लिए ध्रुवण पर आप प्रकाश आपतित करवाते हैं, ध्रुवक पर प्रकाश आपतित करवाते हैं। प्रकाश का संसूचन करने के लिए ध्रुवक पर प्रकाश आपतित करवाते हैं। फिर विश्लेषक प्रकाश आपतित करवाते हैं। फिर विश्लेषक को घुमाने पर निम्न स्थितियां प्राप्त होती हैं। चित्र बनाओ। बना लिया? बना लिया? पहले 5 साल 6 साल तो बच्चे स्कूल जाते थे, आज 3 साल के बच्चे को कहाँ देते हैं। और सरफराज जैसे स्कूल की 40,000 फीस होती है, 10 कॉपी हम काम देते हैं, बच्चे की जिंदगी झंडे कर देते हैं। गलत कह रहा हूँ क्या? सही है। हमारे आसपास किसी का बच्चा पढ़ता हो देखा हो? आगे चले, आगे देखो भाई, चित्र तो बना लो, तुम जाओ चित्र बनाओ तो। लास्ट टॉपिक अगला चैप्टर मुझे बहुत स्लो चलना है क्योंकि वो बहुत धीरे चलेंगे तभी समझ में आएगा। मैं ही सोच रहा हूँ जल्दी हो, फिर काम क्या है तुम बस रोज टेस्ट है नहीं यार, कभी आते ही नहीं पीटा पर नहीं गलती टीचर कभी नहीं पीटता, गवर्नमेंट ने मना कर रहा, मैं कभी नहीं पीटता। देखो पनिशमेंट देते हैं कहीं भी खराब है पिटाई कोई बेर खिलाया था वो तो मैंने तुमको कभी पीटा ही। लिखो भाई पहला सर का अपने प्रति यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता, हमारा नमन शर्मा कभी ना पढ़ो जो काटा की तरफ पानी की तरफ बोलो लगो फिजिक्स। यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता अपरिवर्तित हो तो, निर्गत प्रकाश की तीव्रता अपरिवर्तित हो तो, निर्गत प्रकाश की तीव्रता अपरिवर्तित हो तो निर्गत प्रकाश अध्रुवित होता है। यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम, यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम व 2 बार न्यूनतम, 2 बार अधिकतम व 2 बार न्यूनतम, 2 बार अधिकतम व 2 बार न्यूनतम प्राप्त हो तो निर्गत प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होगा। हो गया? अगला लिखो, यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता आंशिक रूप से ध्रुवित होगा। अगला लिखो, यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम तथा 2 बार अधिकतम तथा 2 बार शून्य हो तो, 2 बार शून्य हो तो निर्गत प्रकाश पूर्णतः शून्य प्राप्त होता है। निर्गत प्रकाश पूर्णतः शून्य प्राप्त होता है। अरे नहीं, निर्गत प्रकाश 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य हो तो निर्गत प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश होता है। निर्गत प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश होता है। अगला लिखो, हो गया? निर्गत
प्रकाश की तीव्रता जब दो बार अधिकतम दो बार शून्य हो तो निर्गत प्रकाश कैसा होता है भाई? प्राप्त ध्रुवित होता है। अब देखो जब निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, जब निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तो उसे समांतर व्यवस्था कहते हैं, और जब निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तो उसे समांतर व्यवस्था, तथा जब निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है तो शून्य होती है तो शून्य होती है तो उसे क्रॉसिक व्यवस्था कहते हैं। ये तो कौन सी व्यवस्था होगी भाई? समांतर व्यवस्था। बनाना चाहो तो बना लो, कोई जरूरी नहीं है ना। और अगर आप क्रॉसिक व्यवस्था करना चाहो, क्रॉसिक व्यवस्था देखना चाहो, क्रॉसिक विश्लेषक तो यहाँ ध्यान दे ले। मैं कौन खावा चीज ये दोनों डायग्राम अगर आपकी जैसे तो बढ़ा लो, नहीं मत बनाओ। थोड़ा नीचे आता हूँ। ये बना के चल जाओ। आपकी इच्छा हो दोनों में बनाओ, कैसे? आपकी इच्छा हो तो बना लो। नहीं, आगे बढ़, आगे बोलो। कोई बना रहा तो बना लो। आगे चले, अगला देखो मेलस का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कह रहा हूँ मेलस का नियम। हाँ जी, मेलस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रहे। मेलस का नियम क्या होता है भाई? सुनो भाई, कि इस नियम के अनुसार जो विश्लेषक से हम निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो प्राप्त करते हैं वो ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य की जो कोज्या होती है, मतलब कोस होता है, कोस थीटा, जो कोण बनता है कोज्या कोस थीटा, उसके वर्ग के समानुपाती होती है। कि विश्लेषक से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होती है वो विश्लेषक और ध्रुवक के मध्य की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। कि विश्लेषक से प्राप्त जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होती है वो विश्लेषक और ध्रुवक के मध्य उसकी जो कोज्या होती है उसके वर्ग के समानुपाती होती है। क्या कहलाता है? मेलस का नियम। कि विश्लेषक से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होती है वो विश्लेषक और ध्रुवक के मध्य की जो कोज्या होती है उसके वर्ग के समानुपाती होती है। क्या कहलाती है? मेलस का नियम कहलाती है। देखो इस नियम के अनुसार इंपोर्टेंट है, इस नियम के अनुसार विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, इस नियम के अनुसार विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य के, ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य के, विश्लेषक व ध्रुवक के मध्य के कोण की कोज्या के, कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब देखो केस बना दो इसमें, फर्स्ट थीटा बराबर 90 डिग्री रख देना, तुम करोगे मैं नहीं कर रहा, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री तो कौन सा हो जाएगा आपका? समांतर व्यवस्था। पूछ ले आपसे कोई समांतर व्यवस्था, और 90 डिग्री कौन सी हो जाएगी? क्रॉसिक व्यवस्था।
0 डिग्री का मैं लिख सकता हूँ, बता देता हूँ। I0 cos स्क्वायर 0, cos 0 का मान कितना होता है भाई 1, तो I बराबर कितना हो जाएगा बताओ भाई I0, और यहाँ cos 90 का मान क्या होता है 0, I बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि क्रॉसिट में तो क्या होती है नगर प्रकाशिकता शून्य होती है, अभी भी लिखा है शून्य होती है, तो I बराबर कितना हो जाएगा 0, बता दो। ठीक है जी, एक दो छोटी छोटी परिभाषा लिख लो, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। हो गया? करो। आजकल के बच्चे यार शैतानी करते हैं, नाटक करता है, उसको नहीं पता है क्या है, सबसे बड़ी क्लास क्या करते हैं, ले फोन देख ले, शॉर्ट वीडियो देख ले, चुपचाप रहे। बच्चा बड़ा इतना खतरनाक होता है, चुपचाप साइलेंट, सर रात बैठा नींद नहीं आएगी उसको आराम दादा। अब मेरा ये हाल है, अगर रात मतलब जैसे मेरा फिक्स टाइम है, अगर मेरे को उसके ज़्यादा लेट है मैं फोन देख रहा हूँ ना, फोन सीने पड़ा रहता है, मैं सोता रहता फोन बड़ा हूँ। रविकांत गुजर का ये हाल है, कोई दोस्त मिल गया तो अंदर इंस्टा खुलता है, जैसे इंस्टा पे इसका कोई भूत बैठा हो ना, इसका मकान पे कोई धन दौलत रख रहा है उसको चलाता है। तो लिखो कंपन तल, ऐसा तल जिसमें ध्रुवित प्रकाश के प्रकाश सदिश कंपन करे, ऐसा तल जिसमें ध्रुवित प्रकाश के प्रकाश सदिश, ऐसा सदिश जिसमें ध्रुवित प्रकाश के प्रकाश सदिश कंपन करे, कंपन तल कहलाता है। ठीक है, बस बहुत। हाँ जी, चैप्टर 10 कंपन करें, ठीक है, कंप्लीट है ना। कल चलेगा आपका चैप्टर 7, ठीक है, चैप्टर 7 चलेगा, ठीक है। कौन सा? हाँ, थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है बेटा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये फिर 10वां चैप्टर में थोड़ी लैंग्वेज क्या थोड़ी हार्ड थी, बस और कुछ भी नहीं है, इजी पार्ट है, ठीक है। बाकी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया आज इसको, बाकी आसान था। आज की चीज़ें हटी हुई है बहुत सारी, इसमें से ये 1 या 2 टॉपिक आए।